ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। प्रभु श्री हरि की कृपा आप पर बनी रहे। आपका स्वागत है मीनू भक्ति चैनल पर। भाद्रपद मास का यह पवित्र महीना, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रिय मानते हैं, इस मास में यदि हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करें तो समस्त पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और अत्यंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। बलराम जी का वर्ज आगमन सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान बलराम के हृदय में लंबे समय से एक तीव्र इच्छा उमड़ रही थी, क्यों ना ब्रज जाकर अपने नंद बाबा और माता जसोदा सहित समस्त गोपियों से मिलूं। एक दिन वे रथ पर सवार होकर द्वारका से चले और सीधे ब्रज पहुँचे। उधर ब्रजवासी भी वर्षों से बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही वे पहुँचे, गोप और गोपियों ने प्रेम से उन्हें गले लगा लिया। बलराम जी ने नंद बाबा और माता जसोदा को प्रणाम किया। माता पिता के आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम जगदीश्वर हो, कृष्ण के साथ सदैव हमारी रक्षा करते रहो। और प्रेमांसुओं से उनका अंग अंग भिगो दिया। गोप गोपियों से मिलना एक स्नेहिल उत्सव बन गया। किसी से हाथ मिलाया, किसी से मधुर बातें करना, किसी को गले लगाना। ब्रज का हर कोना प्रेम की गंगा में डूब गया। गोपियों का कृष्ण प्रेम जब बलराम जी ने कुशल से क्षेम पूछी तो गोपियों की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बलराम जी कृष्ण नगर में सुखी तो होंगे, पर क्या उन्हें हमारी याद आती है? क्या वे कभी अपनी माता के दर्शन करने यहाँ आएंगे? हमने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया है, पर वे हमें छोड़कर चले गए। एक गोपी ने तंज किया, हम तो गांव की भोली है, अगर नगर की चतुर नारियां कृष्ण की बातों में क्यों फंसेगी? दूसरी ने मुस्कुराकर कहा, अरे कृष्ण की वाणी तो ऐसी है कि नगर की नारियां भी मोहित हो जाती होगी। तीसरी बोली, उनकी याद में दुख झेलना भी हमें प्रिय है। गोपियों को हृदय में कृष्ण के मुस्कान, चाल, चितवन और प्रेमालिंगन जैसे जीवांत हो उठे। वे स्मृति में ही अश्रुपूर्ण हो गई। वारुणी रस और यमुना प्रसंग बलराम जी ने 2 माह ब्रज में बिताए। चैत और वैशाख पूर्णिमा की चांदनी, यमुना तट के उपवन, कुमुदनी की सुगंध सब मिलकर रात्रियों में मधुर बना रहे थे। एक दिन वरुण देव की पुत्री वारुणी अपने मधुर रस के साथ वहाँ प्रकट हुई। उसकी सुगंध ने बलराम जी को आकर्षित किया और वे गोपियों संग उनका पान करने लगे। तभी बलराम जी ने यमुना को अपने समीप बुलाया, पर यमुना नहीं आई। क्रोधित होकर उन्होंने अपने हल की नोक से उसे खींच लिया और कहा कि पापनी, मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों? भयभीत यमुना जी ने चरणों में गिर पड़ी, क्षमा मांगी और बलराम जी की महिमा स्वीकार की। तब बलराम जी ने उन्हें क्षमा किया और गोपियों संग जल विहार किया। आज भी यमुना का बहाव उस खींचे मार्ग से गुजरता है, मानो बलराम जी के यश का गान करता हो। पौंडक का अभियान। उधर करुष देश का राजा पौंडक अज्ञान और अहंकार में डूबा, अपने ही वासुदेव मान बैठा। उसने भगवान श्री कृष्ण को संदेश भेजा, कृष्ण वासुदेव तो मैं हूँ, तुम्हारे पास जो चक्र शंख आदि है उन्हें छोड़ दो या फिर युद्ध करो। सभासद इस मूर्खता से पर हंस पड़े। भगवान ने आदेश लौटाया, पौंडक ने इन चिन्ह में नहीं छोड़ूंगा, बल्कि इन्हें तुझ पर ही छोड़ूंगा। काशी नरेश पौंडक का मित्र भी उसकी सहायता में आ गया। युद्ध छिड़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की सेना का संहार कर दिया और चक्र से उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। पौंडरक भले ही विरोधी भाव के से थे, पर कृष्ण का स्मरण करता था।
पर निरंतर चिंतन के कारण अंत में उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। सुदक्षिण का प्रतिशोध और कृत्य का अंत। काशी नरेश का पुत्र सुदक्षिण पिता की मृत्यु का बदला लेने को उतावला था। उसने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने उसे अभिचार यज्ञ करने की विधि बताई, जिससे एक भयंकर कृत्य प्रकट हुई। यह अग्नि मूर्ति द्वारका पर आक्रमण करने लगी। भक्तों ने भयभीत होकर श्री कृष्ण से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। चक्र ने उस कृत्य का नाश कर दिया और पलटकर काशी जाकर उसे भस्म कर डाला। इस प्रकार अहंकार और द्वेष का अंत हुआ। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है वह पापों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बलराम जी की जय हो।